न 14 अगस्त का पता चल रहा, न की वो नहीं निकली। सभी झंडा दुकानदार को बाहर लगाने की इजाजत नहीं दे रहे, तो झंडे कैसे बिकेंगे? रेडियो उठा के ले जा रहे हैं। 14 अगस्त में इस तरह रौनक कभी बाजार में पैर रखने की जगह नहीं। मेरी जम पड़ी यही की है, मेरा कारोबार ये नहीं है। अब तो ये खुला हुआ पड़ा है। खुला भाग ही नहीं है, खुला क्या है ही नहीं। इन्होंने सारी जड़ें काट के रख दी है पाकिस्तान की। कोई बंदा भी आपको खुशहाल नजर नहीं आएगा इस पाकिस्तान में। कुछ झंडा कितने तुम आए रस्ते च देखे कोई झंडा लग्या किते तुसी? नहीं सर कितों झंडिया जो कि लोगों को पै नहीं आजादी केड़ी असी कैद च। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीप कमर देना कमो पाकिस्तानी चैनल नाज़रीन। इस टाइम मैं पाकिस्तान की सबसे मशहूर मार्केट उर्दू बाजार में खड़ा हूँ, जहाँ पे झंडे झंडियाँ लातदार होलसेल रेट में मिलती हैं। और ये उर्दू बाजार है, बहुत फेमस बाजार है। यहाँ पे हर तरह का होलसेल माल मिलता है। यहाँ पे 14 अगस्त को कुछ ही दिन रह गए हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या मामला है और क्या आ रहा है। चाची आओ नाज़रीन आओ, नाज़रीन वहां से पूछते हैं क्या कहती है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या सूरत हाल है बाजार की? और सर जी ना फट्टे लगे, ना 14 अगस्त का पता चल रहा, ना की वो नहीं निकली, बस अल्लाह ही है। तो इस दफा आजादी का मजा नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं मजा आ रहा। पंजाब हुकूमत के सख्त फैसलों ने हमें झुकने पे मजबूर कर दिया। तो जिस तरह रौनकें होती थी, उर्दू बाजार सबसे फेमस है ये पाकिस्तान में। तो यहाँ पे वो रौनक आप हर साल इंटरव्यू के लिए आते हैं, आप रौनक देखते थे, पैर रखने की जगह होती थी। आप क्या देख रहे हैं? आप लेटने वाला प्रोग्राम है। दुकानदार को तो इन्होंने मरवा दी है, ठीक है, क्या कहते हैं, स्टॉल वगैरह नहीं लगे, लेकिन इतनी सख्ती, कारोबार बिल्कुल जीरो, लोगों की सकत खत्म, बिलों का वही मसला जो हर दफा मैं आपको बताता हूँ। इस मुल्क का बस अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ही चला रहा है, लेकिन निजाम कोई नहीं है। तो कोई झंडे झुंडे लेने आ रहे हैं लोग आजादी के लिए कि नहीं? सर जी झंडा दुकानदार को बाहर लगाने की इजाजत नहीं दे रहे, तो झंडे कैसे बिकेंगे? लोगों को इतना गरीब कर दिया इन लोगों ने कि झंडा जो 200 वाला झंडा था, जो 250 रुपया हुआ पड़ा हुआ है, वो लोगों की सकत ही नहीं रही झंडा खरीदने की। झंडा खरीदने की। वैसे हम जंग जीते हुए हैं, हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, हमारे ग्रोथ बहुत बढ़ रही है, लेकिन अंदर से हम खोखले ही हैं। तो देखिए आप कह रहे हैं जिस तरह आपकी हर साल सेल होती है, हाँ जी, उस तरह आपकी सेल नहीं होगी। सर जी स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं मिली। हमारा आधा काम तो स्टॉल पर होता था। दुकानदारी में क्या है, जितने स्टॉल वाले थे हमसे माल लेके जाते थे, बेचते थे। जब वो स्टॉल नहीं लगे तो फिर हमारा काम क्या होगा? सोचे तो काम तो डाउन हो गया, खत्म हो गया। ऐसा वैसा डाउन हुआ है भाईजान। आप देख लें इन दिनों में यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। और आज 3-4 दिन रह गए 14 अगस्त को। अल्लाह ही हाफिज है 14 अगस्त का भी। हालांकि हम जंग जीते हुए हैं, तो कौन हमारी गवर्नमेंट के? और हम आजाद भी हैं। अल्लाह करे हम आजाद हो जाएं। तो आजाद नहीं है। आजाद हो जाए, बस समझ जाए आप समझदार है, मीडिया में है। हम अल्लाह करें इन लोगों से आजाद हो जाए बस। नहीं, ये पीरा फोर्स तंग कर रही है। कौन तंग कर रहा है? सारे ही तंग कर रहे हैं। 7 दिन आता है, बंदा उठा के ले जाता है। पीरा फोर्स आती है, दुकानें अंदर अंदर कर देते हैं, और पुलिस आती है, वो अपना निजाम उनका है, ठीक है। कारपोरेशन आती है, वो ट्रक खड़ा कर लेती है। तो ये ठीक नहीं है। बाजार खुला हो गया है। बाजार तो खुला हो गया, ग्राहक भी तो हो मेरे भाई। बाजार खुला करने से क्या है? अच्छा, उसकी वजह से गाहक नहीं आ रहा है। आप मस्जिदें जितनी मर्जी बड़ी कर लें, जब तक लोगों के दिल नमाज के लिए नहीं होंगे तो मस्जिदें कैसे भरेंगी? तो गाहक है ही नहीं इनकी वजह से। आपके सामने है, देख लें। क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही आपकी बात कर रहे हैं। यहाँ गाहक ही नहीं है, यहाँ लगने दे रहे। जो परचून लेके जाए वो कहाँ बेचेंगे? जहाँ से थोक लेके गए दुकानें लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? लगाने नहीं दे रहे, वो उठा के ले जा रहे। जुर्माना तो दे रहे, वैसे ही नहीं दे रहे माल, रेडियो उठा के ले जा रहे। 14 अगस्त में इस तरह रौनक कभी बाजार में पैर रखने की जगह नहीं। मेरी जम पड़ी यही की है, मेरा कारोबार ये नहीं है। अब तो ये खुला हुआ पड़ा है। खुला गाहक ही नहीं है, खुला क्या है ही नहीं। कोई खरीदे, कोई नहीं खरीदे। खरीदेंगे लोग झंडा भी नहीं ले सकते। खरीदे, पैसे ही नहीं है लोगों ने। पैसा हुए खरीदेंगे, कोई लगान देगा तो खरीदेंगे। दुकानदारों को लगान ही नहीं दे, इनको तंग किया। आपकी कितनी उम्र होगी है? मेरी 70 साल की है उम्र। कभी ऐसा देखा है आपने? मैंने जिंदगी में देखे नहीं बेटे, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। जो बच्चा कह रहे हैं पैर रखने की जगह नहीं होती। ये होगा क्या? मतलब क्या होगा ये? सर क्या होना है, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप मीडिया वाले लोग हैं। इस मुल्क को बस अल्लाह ही चला रहा है, बाकी कोई निजाम नहीं है। ये आम खड़ी क्यों नहीं होती है आपके लिए? अब आम को इतना दलदल में कर दिया, वो घर के बिल पूरे करे, खर्चे पूरे करे, बच्चों की फीसें पूरी करे, समझ रहे, दुकानों के किराए पूरे करे। वो ये काम पूरे करेगी कि वो धरनों में शामिल होगी, वो इस्तेजाजों में शामिल होगी। अब आम को इन्होंने ऐसा मार दिया कि वो 20 रुपए किलो चीनी बढ़ाई है अभी इन्होंने। 20 रुपए किलो चीनी की खातिर नहीं निकल सकते बाहर। सबसे बड़ी मार्केट है, बल्कि कहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेकोरेशन की मार्केट है। अभी ये 14 अगस्त के साथ आगे मिलाद आ रहा है। आपको पता है मिलाद का काम बगैर डेकोरेशन डेकोर के नहीं है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें ये वो भी लगाने दें।
और हम मिलाद भी नहीं सही तरह मनाने सर जी इरादा यही है कि ये काम पूरा करके 14 अगस्त को अल्लाह हाफिज कह दे, अल्लाह हाफिज कह दे। इतना तंग आ गए हैं आप। इस मुल्क में भाई हर बंदा तंग है, मांगने पे मजबूर हो चुका है। पहले तो हम कहते थे ना कि हमारे हुक्मरान मांगते हैं, हम सफेद पोश लोग भी मांगने पे मजबूर हैं। इतने तंग हो गए। वो परचम पे देखो क्या लिखा हुआ, वो परचम पे अपने परचम को वो परचम अपने परचम अपने परचम को तो दे रहे हैं, लेकिन अपने परचम के मुल्क को चलाने वालों को कैसे दे? परचम का जो हिसाब है ना, इन्होंने डुबो दिया हुआ, दफन करा हुआ है। 1947 में जैसे ये पाकिस्तान बना है ना, ये हमें पता, मेरी 85 की लाइफ है मेरी, जो मैंने देखा अपने छोटे छोटे बच्चों को नेजों पे टांगते हुए। ये मुल्क में जो अब आ गए ना डाकू लुटेरे, इन्होंने सारी जड़ें काट के रख दी है पाकिस्तान की। कोई बंदा भी आपको खुशहाल नजर नहीं आएगा इस पाकिस्तान में। एक से एक बढ़ के लीडर आता है, एक से एक बढ़ के डाकू लुटेरा आता है, और कौम को पीछने वाला आता है। कौम को जो पीछेगा वो अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू नहीं होगा। उसकी मौत जो है ना, वो इब्लीस की तरह, शैतान नमरूद की तरह, सुल्तान आजम जो है सकत्तर बादशाह, उसकी तरह ये मौतें आएंगी इनको। ये मैं आपको बताऊं। जी वालेकुम सलाम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? जी पान शुक्र अल्लाह का जिले आजादी ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ? सर ਕਿਹੜੀ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? 14 ਅਗਸਤ 1947 ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਉਹ 47 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 47 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 2025 26 ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੱਡਾ ਲਾ ਲਵੋ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ? ये आजाद ही बैठे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं आप, जिधर मर्जी जाए, जिधर मर्जी आए, तो गोली तो नहीं ना बजती आपको? ਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਪੀਪੇ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। इस तरह घर के ऊपर आप झंडा नहीं लगाएंगे? ਸਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਝੰਡੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਝਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਝਗੜੇ ਪਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਆਵਾਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਝੰਡਿਆਂ ਜੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਦ 'ਚ, ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਬਾਹਰ ਲਾਣੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਚੁੱਕੇ ਪੀਪੇ ਨੱਸ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਰੇ ਪਏ हैं जनाब। आप बच्चों के साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे आप, मतलब कि मनाएंगे नहीं 14 अगस्त? सर की मनाइए, किस तरह मना दिए, ईद की मनाइए? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ 'ਚ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੌਨਬਾਜ਼ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ।
ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ ਆ, ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਅਰਬਾਪਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਤੀਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ? ਭਤੀਜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚ? ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਫੌਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਜੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਈਏ? ਜੀ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਭ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸਿਆ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪੀਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇੰਜ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਕੇ ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਰਬਦਰ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ खत्म करती। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या सूरत हाल है काम की? माशाल्लाह बहुत अच्छी सूरत हाल है। इसमें तो बंदा रो रहा है, कौन रो रहा है? ये तबाह कर दिया इन्होंने। बस साथ साथ ये सब कुछ तबाह तो किया हुआ है। जो ये लगाने नहीं दे रहे, स्टॉल नहीं लगाने दे रहे, ये इस वजह से तो काम तबाह है। अवाम का रश है, अवाम परचेजिंग के लिए आई है, पर जब दुकानें नहीं लगेंगी तो अवाम परचेजिंग कहाँ से करेगी? वो इस वजह से रो रहा है। काम अच्छा है पर काम होने नहीं दे रहे। अभी हमने लगाया, 10 मिनट बाद कोई ना कोई कारपोरेशन वाला आ जाएगा, कोई पैराफोर्स वाला आ जाएगा, कोई वार्डन वाला आ जाएगा, पर्चे दे देंगे, रात रात हमारे बंदे अंदर रहते हैं। हम दुकानदार हैं यार, ये दिनों में हमने यहाँ काम नहीं करना तो हमने कब करना है? 4 दिन रह गए, 4 दिन हमारे रह गए हैं बस काम पे। अभी भी हमने डर के लगाया हुआ है, अभी कोई आया तो सब कुछ उठा के हम अंदर फेंक देंगे, फिर 5 घंटे हमारा काम बंद है। आगे मिलाद भी आ रहा है, आगे मिलाद भी आ रहा है। अगर भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे ये लोग। आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? भाई क्या हम एक्शन लें? किसके खिलाफ एक्शन लें? हमें वो बताए ना कि हम इस बंदे के खिलाफ एक्शन लें या इस महकमे के खिलाफ एक्शन लें, फिर हम वो करें। किसके खिलाफ हम एक्शन लें? आवाज बुलंद करें अपनी। आवाज भाई बुलंद है, कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि बाजारों को राहत दे। ये काम ही डिस्प्ले वाला है हमारा। हमें एक जगह महदूद कर दे कि आपने इस जगह तक कितना लगाना है। साल हो गया उर्दू बाजार में आप? हमारे बड़ों को तो यहाँ 20-25 साल हो गए हैं भाईजान। कभी ऐसा देखा है आपने होते हुए? ये हमारा पहला साल ऐसा है, आज तक हमने ऐसा काम नहीं देखा। 14 अगस्त होती है, कॉर्पोरेशन पहले भी होती है, पहले भी ये LDA सब कुछ है, और वो एक महदूद जगह दे देते हैं। पर इस दफा तो इन्होंने कारोबार इस वजह से तो तबाही कर दिए हैं। मतलब सेल उतनी हो रही है जितनी पहले होती थी? पहले तो बहुत सेल होती थी, पहले तो बहुत सेल थी। अब तो बस ये है कि हम कह रहे हैं कि हमारे माल खत्म हो जाए बस। किराया भी निकल जाए, खर्चे निकल जी वही है बस।